तो आज के लिए थोड़ा साइंस के बारे में करेंगे क्योंकि ये हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि मन और ब्रेन एक में क्या होता है। बहुत सारे लोग इस उलझन में होते हैं कि अगर हम विपश्यना में जाएँगे, तो वहाँ पे हमारा हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसे बहुत लोगों का मानना भी है और मैंने भी बहुत सुना है। पर ऐसा नहीं होता है कि काय का अलग होता है, मन का अलग होता है। वो दोनों सेम नहीं है। बुद्ध भी वही कहते हैं कि अगर सेहत की ठीक नहीं है तो आपको दवा लेनी चाहिए या किसी वैद्य को या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्योंकि अभी हम पृथ्वी, आपो, तेजो, वायो, आकाश को करने वाले हैं, इसका मतलब ये होता है कि संज्ञा बदलना है। अगर एक व्यक्ति का संज्ञा बदल जाती है और वापस नहीं आ सकती है, तो उसका क्या होता है? वो पागल हो जाएगा। सच में पागल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन-सी केमिकल क्या काम करती है और जब भी आप उस केमिकल के साथ छेड़छाड़ करोगे, तो क्या होता है। मैंने अभी 5 शिविर हो गया, तो मुझे लगता है कि हर एक कोर्स में एक साइकियाट्रिस्ट या एक साइकोथेरेपी वाला रहना आवश्यक लग रहा है मुझे। क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है, उसके मन की स्थिति हमें पता नहीं होता है। मतलब वो क्या लेके आ रहा है हमें पता नहीं है। तो वो तो एप्लीकेशन फॉर्म में तो लिखा होगा कि मुझे कोई रोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर समझो उसका कुछ अदल-बदल हो जाता है या कुछ आ जाता है, तो गोइंका जी की टेक्निक में कहेंगे संखार आ गए। वैसा कुछ संखार नहीं आता है, ठीक है? और संखार 6 ही है। मतलब हर एक वस्तु एक संखार कर सकता है कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो वहाँ पर भी बहुत गलतफ़हमी है कि संखार भर-भर के आते हैं, तो पिछले जन्म का संखार आ जाएँगे। वैसे कुछ स्टोरीज़ है, जिसके वजह से लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, पता करने के लिए कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है। एक टिपिकल सिचुएशन बताता हूँ। समझिए कि मैं कहीं गया हूँ, कोई शिविर में गया हूँ और मुझे बहुत इमोशनल लग रहा है। तो मैं एक टीचर के पास जाता हूँ जो मेरे सामने है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत रोना आ रहा है। वो कहेंगे इसी को देखते रहो, पर पूरी दिन रो रहा हूँ। एक्चुअली में मेरा जो डोपामाइन लेवल है वो बहुत ही कम हो गया है। सेरोटोनिन लेवल कम हो गया है, ऑक्सीटोसिन लेवल कम हो गया है, इसीलिए रोना आ रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ हो गया है इसीलिए रोना आ रहा है। वो केमिकल प्रॉब्लम से मुझे रोना आ रहा है। तो वहाँ पे कोई भी नहीं है मुझे देखभाल करने वाला। तो जब भी मैं सोने के लिए जाता हूँ कि वहम की आती है, डरावनी सी आती है, कुछ-कुछ आ रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ? किसी के पास जा नहीं पाएँगे और जाएँगे तो कहेंगे इसी को देखते रहो। समझो मुझे भूत दिखाई दे रहा है। तो भूत कहाँ से दिखाई देता है? ऐसा कुछ है भी और नहीं भी। समझो मेरा बाइपोलर डिसऑर्डर है, वहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि मुझे कोई डॉक्टर के पास तो लेके नहीं गया पहले, घर घर वाले भी नहीं लेके गए। उनको पता भी नहीं कि मुझे ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो उसकी वजह से मुझे ये हो रहा है, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाएगा।
इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप सब विपश्यना कर चुके हो और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत गलतफ़हमी है। वो अपने काय को जान नहीं पा रहे हैं कि काय को दंड नहीं देना है। आप मन से हटाओ चीज़ को, काय को दंड नहीं देना है। काय दंड देने से आपका सेहत बिगड़ जाएगा। फिर आप कुछ नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो पहले चीज़ ये है कि हमारा एक हैबिट होता है बचपन से, जो हम अपने माँ-बाप से भी लेके आते हैं और जो परिसर है, एनवायरनमेंट है, वहाँ से भी लेके आते हैं और जो हमारा पिछला जन्म है, वहाँ से भी लेके आते हैं। इस हैबिट को न्यूरो साइंस में कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, मतलब जो पहले से ही एक बन गई है। तो जब भी बच्चा पैदा होता है, उसका जो पुराना जो स्टॉक है, वो लेके आएगा और जो पेट में अभी माँ के गर्भ में है, उसका जो कुछ भी हो रहा है बाहर से, वो सुनाई देता है उसको, सब कुछ जानने की क्षमता होती है 5वें महीने से। मतलब उसका आयतन है। तो अगर बुद्ध क्या समझाते हैं, जाति संजाति और कंति अभिनिबत्ति खंदानाम पातु भावो आयतनम पटिलाभो, मतलब 5वें महीने से आयतन आ गया है। अगर आयतन आता है तो सड़ायतन है, तो सड़ायतन है तो फस तो होगा, फस है तो वेदना तो होगी, अगर वेदना होगी तो वो बच्चा समझ सकता है। किसको ये माँ वगैरह समझ में नहीं आएगा, उसका कुछ हो रहा है करके उसको समझ में आ रहा है। तो अगर माँ डरी है तो वो बच्चे के ऊपर आता है, माँ खुश है वो बच्चे के ऊपर आता है। कुछ अनबंध है पति पत्नी के संबंध में, वो भी आ जाता है, या बाहर के जो वातावरण है वो ठीक नहीं है या ठीक है, वो भी आ जाएगा और मुझे पता नहीं रहे। मैं समझो मैं अपने माँ बाप की बात कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप जो थे वो एंग्जाइटी वाले थे, तनाव में हरदम रहते थे। तो वो मुझे आ जाएगा, क्योंकि उनका बॉडी जो चेंजेस होती है, माँ की जो चेंजेस होती है, तो वो तो बच्चे के पास आएगा। तो माँ के गर्भ में बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। और जब भी माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, फिर वो एनवायरनमेंट का जो है और जो बच्चा बढ़ रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो छू रहा है, खा रहा है, वो भी तो आएगा। तो जो व्यक्ति यहाँ आते हैं, ये पूरा हैबिट लेके आ रहे हैं, जो मुझे पता नहीं कि कौन-सी हैबिट ये लेके आ रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी आनापान के लिए बैठेंगे। समझो हम विपश्यना, जो नॉर्मल विपश्यना है गोएंका जी का, वही करने के लिए बैठे हैं और 10 दिन का कोर्स है। 3.5 दिन आपको सांस को देखना है। जब भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जो अंदर का जो कुछ भी है वो बाहर आएगा। ये सत्य है, जो गोएंका जी कहते हैं वो सही है। क्या बाहर आएगा? जो इंप्रेशंस है वो बाहर आएंगे। कैसे इंप्रेशन? जो कुछ भी इसके जीवन में बीता है, सबकॉन्शियस जो कहते हैं, वो सारा बाहर आएगा। क्योंकि अभी कॉन्शियसली कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने एक रूम में बैठा हूँ, आँख बंद के बैठा हूँ, तो स्वाभाविक है कि जो अंदर का है वो बाहर आएगा, जिसको वो कहते हैं अनुशय। सही है। इस इतना तो पकड़ के बैठते हैं कि सही है, हाँ, अनुशय है। पर कैसा आएगा और क्या है? तो
गोयनका जी भी कहते हैं कि जो आता है वो गंदगी वाला पहले आता है। सही बात है। ये भी पकड़ के चलते हैं। गंदगी का मतलब क्या होता है? जो हैबिट पैटर्न है वो ही आए। इसका मतलब हैबिट ही गलत नहीं है, पर जो हमारा हैबिट पैटर्न है वही आएगा। समझो मुझे आतंकित होना है, वही आएगा अभी। डर, वहम, एंग्जायटी, मतलब हैलुसिनेशन, वो तो आएगा। वहम है, आएगा, 100% आएगा। अगर मेरा डर है तो वहम तो आएगा। फियर, हैलुसिनेशन, एंग्जायटी, ये तो आएगा। ऐसा लगेगा कोई मुझे ऐसे टच करके गया है, ऐसा लगेगा कुछ पसीना आ रहा है, बहुत सारा चीज आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो हैबिट है। अभी क्या करें? सही है कि हमें उसको देखना है, रिएक्ट नहीं करना है, पर वो तो आ रहा है, अभी क्या करें? सो वी रिक्वायर ए साइकेट्रिस्ट जो दवा दे सके, या साइकोलॉजिस्ट जो इससे का बात कर सके, क्योंकि उसको साइकोथेरेपी चाहिए। क्योंकि उसका जो वहम है, डर है, उसको हटाने के लिए इस व्यक्ति को बात करना पड़ेगा कि इसका मेडिकल कंडीशन है या साइकोलॉजिकल कंडीशन है। मतलब मेडिसिन से कुछ नहीं होने वाला, इसे काउंसलिंग से होगा, या इसका मेडिकल कंडीशन है, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो उसका मन की स्थिति अलग है, वो आ जाएगा तो वो भी इमेजिनेशन शुरू हो जाएगा उसका, और इमेजिनेशन कौन हटाएगा फिर? वो कहेगा बुद्ध आए हैं, उसको दिख रहा है, वो सत्य है, पर मुझे पता है बुद्ध नहीं आ सकते, पर उसको तो पता है बुद्ध आए हैं, या कोई भी आया है। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से वो बाहर आ गया है, तो वो कुछ भी आ सकता है। कोई ड्रग लेता है, कौन सा भी ड्रग, उसको भी वही होता है, इसको जो हो रहा है उसको भी वही होता है। आप विपश्यना करने वाले जो व्यक्ति है और ड्रग लेने वाले जो व्यक्ति है, दोनों का मेंटालिटी वही रहता है, क्योंकि वो अपने आप वहां चला जाएगा। अभी वापस कैसे लेके आए? इसको तो साइकोथेरेपी चाहिए, कि वो वैसे तो वापस नहीं आने वाला। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हम देखते हैं सच है या कुछ प्रॉब्लम है। अभी मुझे इतने लोगों के साथ बात करते हुए बहुत सारा समझ में आ गया, और आगे भी मुझे लोगों से बात करनी है, देखनी है उनका क्या हालत होता है। तो मुझे एक तरह से चिंता खाने लगी कि लोग सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होता है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ, आराम से सुनिए, अपने आप में देखिए ऐसा कुछ हो रहा है, उसका सल्यूशन भी है, ऐसा नहीं सल्यूशन नहीं है। साइकेट्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, साइकेट्री वाला दवा देगा। मैक्सिमम पीपल डोंट हैव टू डू दैट, बट सम पीपल, उनको जाना चाहिए अगर उनको वो वाला प्रॉब्लम है। तो अभी पहले एक एक करके देखते हैं। मैंने आंख से एक व्यक्ति को देखा, या मैंने एक माउंटेन को देखा। व्यक्ति को छोड़ देते, पहले नॉन लिविंग थिंग से बात करते हैं। समझो मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा, यहां तक तो ठीक है। फिर भिन्न संगति फंसो, कांटेक्ट हुआ आंख और वो ऑब्जेक्ट से,
कॉन्टैक्ट, आयतन, दोनों आयतन का कॉन्टैक्ट हुआ तो फस्स पचय वेदना, तो एक फीलिंग आया। क्या फीलिंग आया? सुख वेदना आया। यहाँ पे सेंसेशन की बात नहीं हो रही, तो आप थोड़ी देर के लिए वो बाहर करो। तो मन में खुशी लहर आ रही है। मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होगा? अभी ये सुख वेदना जो हुआ, इसका संज्ञा हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा है। अभी यहां से हमारा हैबिट फॉर्मेशन शुरू होने लगता है कि हर बार जब भी न्यूयॉर्क में जाऊंगा, एक बार मुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाना है। मेरे हैबिट बना दिया अभी। जैसे एक बार सिगरेट लिया, या उतना ठीक नहीं लगा, बस दोबारा लिया, कुछ अलग सा महसूस होने लगा। फिर तीसरी बार, चौथी बार वही एक ही सिगरेट का खत्म किया। हो रहा है कि वो नहीं जम रहा है, तो सिगरेट छोड़ दिया। न्यूयॉर्क में मेरा एक दोस्त मिला जो सिगार, कहा कि भाई पिला, चल एक सिगार पिला देते हैं। मैं कहा मैं पिता नहीं हूँ। चल ना यार, मजा रहेगा। तो मेरे हाथ में एक सिगार दिया, इतना बड़ा होता है वो। उसने सिखाया कैसे पीते हैं। पहली बार डिफिकल्ट है, क्योंकि वो आदत नहीं है। हम कहते हैं आदत नहीं है, राइट? सारे लोग चाय, कॉफी, कूल ड्रिंक, दारू वगैरह वगैरह, हम कहते हैं हमें आदत नहीं है, पर आदत बना सकते हैं। बार बार करने से वो एक नेटवर्क क्रिएट होता है। वही चीज अगर बार बार करेंगे, तो मतलब ये होता है कि विज्ञान जब भी बार बार करता है, वो एक रास्ता बनाता है उसका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेटवर्क। तो जैसे ही इसने हैबिट पैटर्न शुरू किया, तभी क्या होता है, वो संज्ञा आ जाएगा। क्या संज्ञा आया? सिगार का आया। तो जब ये न्यूयॉर्क जाऊंगा, अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ सिगार भी आ जाएगा, कि अभी कनेक्शन हो गया। अभी सिर्फ वहां जाना था, अभी उसके साथ में ये भी आ गया। तो हर बार न्यूयॉर्क गया तो हर बार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे गया। हर बार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गया तो ये मेरे फ्रेंड को फोन किया, क्या कर रहा है तू? अरे तू आ गया फिर से, चलो अभी जाएंगे। तो शाम को हम वहीं बैठे। इस बार इसने कहा एक ड्रिंक है भाई, तो कहते हैं टकीला। मैं कहते वो क्या होता है? मजा आता है, पी ले। तो उसने पिलाया, अच्छा नहीं लगा। पर अगली बार गया, वो फिर से टकीला पिया, तो टकीला करके संज्ञा भी हो गई, उसको कैसे पीना है वो भी आ गया। अभी पीना अच्छा भी लगने लगा। तो उसने कहा एक कॉकटेल बना देते हैं, विस्की में या बियर में इसको मिला देते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। तो कॉकटेल बनाया, कुछ और डाला, मजा आ गया। तो अभी क्या हो गया, सिर्फ न्यूयॉर्क जाना एक चीज हो गया, फिर न्यूयॉर्क से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से सिगार हो गया, फिर सिगार से दारू पीना भी हो गया। अभी ये एक रूट हो गया। तो ये संज्ञा जब भी बनती है, तो इसको कहते हैं बुद्ध पपंच, प्रोलिफरेशन। इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं फैंटेसी। तो अपने ही धुन में रह गया, ये अपने एक लोक बना दिया इसने। मतलब वो न्यूयॉर्क जाएगा, अपना काम खत्म करेगा, फिर दोस्त को फोन करेगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाएगा, फिर वो सिगार लेगा, फिर वो दारू के अड्डे पे जाएगा, दारू पिएगा, अपना रूम में चला जाएगा। यहाँ भी एक पैटर्न हो गया।
तो अपने लोक में रहने लगा। अभी उस दिन दोस्त नहीं आया फिर भी ये करेगा अभी, क्योंकि उसका एक हैबिट हो गया है। नाउ इसको कैसे तोड़े? ये नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एक नेटवर्क बन गई। क्या नेटवर्क बनी? इंग्लिश में, मुझे इसका हिंदी का मुझे पता नहीं, आप ढूंढो। इसको कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होते हैं अपना ब्रेन में, वो ज्वाइन होते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं। अभी हर बार ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखेगा, सो बाकी जो कुछ भी है वो याद आ जाएगा। अभी उसका याददाश्त वो सारा है। सो बुद्ध क्या कहते हैं? चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चे वेदना यम वेदेति तम संजानाति यम संजानाति तम वितक्केति यम वितक्केति तम पपंचेति यम पपंचेति। अभी इसका पूरा दुनिया कैसा बनेगा देखते हैं। अभी इसका पपंच बन गया तो क्या करता है? पपंच संज्ञा संखा समुद चरंती। अभी वो ऐसा बिहेवियर उसका हो जाएगा कि ये इसको सच मानने लगेगा। अतीत पास्ट में, अनागत आगे, पचुपन अभी, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही रहूंगा, ऐसा ही जोड़ूंगा। वो ऐसे न्यूयॉर्क जाता था, तभी उसको कुछ भी पता नहीं था यहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये विनोद जी ने उसको बिगाड़ दिया। ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, इन्होंने एक बार दिखाया कि विलास देखो, या अवंती अगर है तो अच्छी है, क्योंकि वो उसके साथ जाना है। तो मैंने न्यूयॉर्क गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा, फिर सब ये हो गया। पर मेरे लिए वो सत्य है। ये तो विनोद जी मुझे दिखा के चले गए। हर बार ये नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये तो दारू नहीं पीते, ये तो सिगार भी नहीं टच करते हैं। पर मेरा एक दोस्त है, वो न्यू जर्सी में रहता है, उसने मुझे बिगाड़ दिया, ऐसा मुझे लगता है। पर मैं बिगड़ा नहीं है, पर वो एक हैबिट बना दिया। तो मैंने विनोद जी को छोड़ दिया। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके साथ क्या बात करना है। इन्होंने तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाया, वो ठीक है, पर बाकी सब भी आ गया। अभी ये हैबिट तोड़ना नामुमकिन है। अभी मैं विपश्यना में बैठा, तो क्या आएगा? ये दारू का जो इफेक्ट है वो आएगा। तो अभी वो डिप्राइव हो गया ना, वो मतलब वो जो चीज मैं करता था वो स्थगित हो गया। बहुत सारे लोगों का एडिक्शन चली जाती है विपश्यना करने से, पर बहुत सारे लोगों को वो डर में डाल देते, क्योंकि उनका मनोबल नहीं है। मतलब उनका ब्रेन केमिस्ट्री जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसका केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है। अभी वो क्या करेगा बेचारा? उसको रोना आ रहा है और उसको बॉडी में पसीना आ रहा है। अगर मैं टीचर हूं, उसका पसीना को देखता हूं, कहूंगा कि पसीना देखते रहो, उसका ब्लड शुगर कम हो जाएगा। ही रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो दारू की वजह से हो रहा है। इसको कहते हैं विथड्रॉल सिम्टम। क्योंकि उसने इतना दारू पिया है कि वो छोड़ने से उसको बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो विपश्यना करने की लायक नहीं है। उसको सांस के ऊपर देखना भी गलत है, क्योंकि उसको पहले मेडिकल अटेंशन चाहिए।
विपश्यना टेंशन नहीं चाहिए उसको। पर वो पागल, वो किसी ने उसको उकसाया, कहा कि अब जाओ अच्छा रहेगा, तो वो अभी फंस गया, क्योंकि ये बार बार घूम रहा है वहां पे इसके मन में और वो जा नहीं पा रहा है। अभी क्या होगा? वहम आ जाएगा, हेलुसिनेशन। अल्कोहल एंड शुगर, टू थिंग्स कैन क्रिएट हेलुसिनेशंस। अभी उसको कुछ भी दिखाई देखा, रूम में बैठा है, ऐसा लगता है कोई आके इसको पकड़ लिया। ठीक है, क्योंकि सारा हैबिट है। अभी जो हम 10 अकुशल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हैबिट है। ये गलत किया है वो भी एक हैबिट से किया है, अभी हम नया हैबिट बना रहे हैं, पर हैबिट ही तो बना रहे हैं। इसको पाली में कहते हैं गति। तो सुगति जो बुद्ध का है, अभी हम सुगतो लोक विदु, तो सुगति, अच्छा गति, अच्छा हैबिट। तो 10 अकुशल को निकालना अच्छा हैबिट है, पर उसके लिए एक ऐसा टीचर होनी चाहिए जो इसको साइकोलॉजी पढ़ सके, समझ सके कि ये व्यक्ति का पिछला क्या है, इसका क्या क्या एडिक्शंस है, क्या क्या डर है, क्या क्या सोचता है, इसकी फैमिली लाइफ कैसा है, कोई इनका दोस्त है या नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, पत्नी के साथ या पति के साथ कैसा है, बच्चों के साथ संबंध कैसा है, माँ बाप के साथ कैसा संबंध है, सास ससुर के साथ कैसा संबंध है, काम के सिलसिले में कैसा संबंध है, ये सब जानना पड़ेगा, नहीं तो ये सब बाहर आ जाएगा और उसको हैंडल करने के लिए कोई भी नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर नेगेटिव हो गया तो क्या करें? उसका पैल्पिटेशन हो रहा है, क्या करें? बीपी डाउन हो रही है, क्या करें? हाई बीपी हो गई है, क्या करें? पसीना आ रहा है, क्या करें? डर हो रहा है, क्या करें? वॉमिटिंग आ रही है, क्या करें? डायरिया आ रहा है, क्या करें? क्या करें? ये सब फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो मेंटल का फिजिकल प्रॉब्लम में बदल गया। इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको मतलब माइंड, सोमेटा मीन्स बॉडी, डिसऑर्डर प्रॉब्लम में आ गया। ये बहुत जरूरी है। आनापानसति करने से पहले जैसे बुद्ध कहते हैं वैसे ही करना है हमें, एग्जैक्ट पाथ। तो पहले मुझे ये देखना है कि मैं अपना संन्यास चेंज कर सकता हूं या नहीं चेंज कर सकता, वापस भी आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं। समझो मैंने पठवी करके मैंने शुरुआत की, जैसे विनोद जी ने आपो लिया है। समझो अपनी पत्नी को पानी की तरह देख रहे हैं और वापस भी आना चाहिए। अभी उनकी लाइफ में ऐसा हो गया, वापस नहीं आ रहा है, वो हर जगह पानी देख रहे हैं, तो क्या होगा? हाउ विल यू ऑपरेट नाउ? क्योंकि अभी मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। हमारे पास बहुत सारा केमिकल्स है, ठीक है, इसमें एक कॉम्बिनेशन में चलती है केमिकल्स, बहुत सारा है, इसको न्यूरो कहते हैं। उसमें छेड़छाड़ हो गई तो वो क्या करेगा, वो नया नेटवर्क बना देगा, इसको तोड़ देगा। अब इसको कैसे वापस जाना है हमें भी पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है। तो ये क्या होता है कि हमारा जो मन की जो स्थिति है, सारा इंग्लिश में है वो न्यूरोकेमिकल्स। तो अभी फिलहाल के लिए मैं वो एक एक करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको वो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर
एक है जो हमें हर बार थ्रेट मतलब कुछ हो रहा है करके दिखाता है। वो स्ट्रेस भी पैदा करता है और अलर्टनेस मतलब बहुत ही उठा देता है। तो जब ये आ जाएगा तो वो क्या करता है, वो आपके मन के ऊपर हावी हो जाती, मतलब वो केमिकल आने से मतलब चेंज हो गया, वो केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है उसकी, जैसे उसका वो चेंज हो गया तो उसका इम्पल्सिविटी शुरू हो गया। इम्पल्सिव मतलब वो कुछ भी कर सकता है और वो बहुत खिलना हो जाएगा, तो डर आ जाएगा, फटीग आ जाएगा, व्यापाद भी आ जाएगा और उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहनी चाहिए था आनापानसति के लिए, वो अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चला, तो उसका अभी बिल्कुल समझो प्रॉब्लम में आ गया। क्योंकि अभी ब्रेन का ये पोर्शन जो है यहाँ पे जो है वो काम नहीं कर रही, वो तो शट डाउन हो गया और पीछे का जो होता है वो पूरा ऑन हो गया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एमिगडाला। वो सर्वाइवल के लिए है, ब्रेन विच अलोज यू टू सर्वाइव, अभी वो एक्टिवेट हो गया, मतलब उसका बाल भी उठ जाएगा डर के डर के मारे, और वो उसको उस टाइम पे कोई उसको अटेंड नहीं करेगा तो उसको हेलुसिनेशन शुरू हो जाएगा, भ्रम होने शुरू हो जाएगा। ये जब तक ये केमिकल कम नहीं होता है तब तक इसका डर जाएगा और वो अजीब अजीब एक्सपीरियंस बताते शुरू हो जाएगा, मुझे ये दिख रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, पर सच में नहीं हो रहा है। उसके आंख से पता चलता है कि उसको नहीं हो रहा है, उसकी ये केमिकल कम हो गई है, मतलब इसकी ओवर एक्टिविटी हो गई है, इसको नीचे करना है। ठीक है, तो आपके लिए मैं थोड़ा ये दिखा देता हूँ, आपको मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। तो मैंने बैठ के कुछ किया आज आप लोगों के लिए। ये हमारा ब्रेन है, ये फ्रंटल जो है, ये आगे का जो है, यहाँ पे हम काम करना है, और ये जो लाल वाला 4 करके जो लिखा है, ये ऑन नहीं होनी चाहिए। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तभी ये ऑन नहीं होना है, ये ऑन हो जाएगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये हमारा न्यूरोकेमिकल्स है, इतने सारे हैं। तो ये आपको बाद में एक-एक करके समझाता हूँ, पर अभी के लिए समझिए कि ये सारा हमारा प्रॉब्लम है। ये जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क करके जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये आपको क्या करता है। ये अपने आप के ऊपर काबू करता है, वो पूरा मेमोरी रखता है, जिसका पुनर्जन्म
पास्ट लाइफ्स का भी इसी से ही आता है एक्चुअली। अगर आपको पास्ट लाइफ देखना है तो ये अच्छी तरह से होनी चाहिए। और ये कथा बनाता है, जैसे बुद्ध कहते हैं पपंच, वो यहीं पे बनाता है और मन घूमना शुरू होता है। ये देखिए अस्मिमान पपंच, ये दोनों क्रिएट करता है। और ये किधर है? ये इतने जगह पे है। ये देख रहे हैं लाल वाला 1 2 3 4, ये जो आप देख रहे हो वो, ये जी D1 D2 D3 D4, ये सारा डायरेक्ट मोड नेटवर्क वाला है। तो हमारा सारा जो मैं हूँ, ये है, वो है, जो आता है वो यहीं से आता है। अगर कोई व्यक्ति सही तरह से समझ नहीं पा रहा है, उसका अजूबा हो जाएगा। ठीक है, और एक और दिखाता हूँ जो पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आपको जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये क्या करता है। ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमें जब भी डर होता है या वहम होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्रीथिंग फास्ट होती है, आंग बड़े हो जाते हैं, अपना जो मसल्स है वो टेंशन में आ जाते हैं, स्वेटिंग आ जाता है, डाइजेशन नहीं होता है, स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, मैं ये वाला केमिकल की बात कर रहा हूँ। नॉर एपिनिफ्रिन, ये वाला, ये चाहिए, पर वो ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया तो वो आदमी गया। एपिनिफ्रिन जो है, एड्रेनलिन ग्लैंड रहता है हमारे, एड्रेनलिन इंक्रीज होता है। जैसे भागने की कोशिश करेंगे तो एड्रेनलिन चाहिए, तो वो ज़्यादा आ जाएगा। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, और डोपामिन जो है वो नेगेटिव डोपामिन में आ जाएगा। मतलब भागना भी, झगड़ा करना भी, अपने आप को मारना भी, पीटना भी, अपने आप के ऊपर वायलेंस जो करते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि वो व्यक्ति जो है वो दुखी है, कंप्लेंट करता ही रहता है जीवन में, अगर है तो ये सब रहेगा उसका। और आता है यहाँ पे पॉजिटिव वाला, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हमें आनापानसति कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट रेट स्लो है, ब्रीथिंग डीप है, इसीलिए धीगंबा आससंतो, रसंबा आससंतो, रेस्टेड है, टोटल बॉडी रेस्टेड है, डाइजेशन बहुत ही बढ़िया है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है, बॉडी रिलैक्स्ड है, और उसकी तनाव ही नहीं है। तो आनापानसति कर सकते हैं, स्लो ब्रीथिंग, पसंभयंकाय संखारम, मेट्टा, उपेक्षा, वॉकिंग मेडिटेशन सारा कर सकते हैं। ये व्यक्ति जो है ये वाला, ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है ये सर्वाइवल के लिए है। तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि इसके इमोशनल इतना रहेगा कि वो नहीं हो पाएगा। तो हमारे मन को पहले देखना है कि अभी इस वक्त क्या है, उस हिसाब से मुझे काम करना है। अगर मुझे साइकेट्रिस्ट केयर चाहिए तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इमोशंस इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। और ये क्या है,
D6, विटामिन B6, B12, D3, विटामिन ए, बी, वो जितना भी विटामिन्स है उसमें ऐसा वैसा हो गया तो भी आता है। प्री मेंस्ट्रुअल भी आता है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल भी आता है, मेनोपॉज के टाइम पे भी आता है। तो बहुत सारा फैक्टर्स है। थायराइड का प्रॉब्लम है, आयोडीन कंटेंट कम है तो भी वहम आता है। सो फर्स्ट वी नीड टू नो कि हमारे बॉडी में क्या चल रहा है। आनापान सती विपश्यना गए भाड़ में, पहले ये इसका पहले सेटिंग करो, क्योंकि ये सेटिंग नजदीक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे कभी कभी डर लगता है इन लोगों जो भी आए थे कि इसलिए मैं ज्यादा नहीं बनाता हूं। मैंने जो प्लान किया था उस हिसाब से मैंने आज तक नहीं किया है, क्योंकि संज्ञा बहुत चेंज हो गया तो वापस नहीं आएंगे तो मैं क्या करूं। समझो कोई आया, अपने पति को ही वो याद नहीं रख पा रहे हैं तो क्या करे। इट्स अ मेंटल कंडीशन, मतलब इट्स अ ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया। इसका सेरोटोनिन लेवल बहुत ही कम हो गया। अभी क्या करे, यू कैन टेक अ टैबलेट, सेरोटोनिन की टैबलेट नहीं मिलती है तो क्या करें। मैं तो कह रहा हूं कि कोई पति नहीं है, पत्नी नहीं है, सही है कि जैसे वो न्यूयॉर्क का जो मैंने बताया वैसा है कि आपका कोई पति पत्नी नहीं होता है, क्योंकि आपने बनाया है। जैसे ये सिगरेट स्मोकिंग करने वाला, दारू पीने वाला जैसा हैबिट हो गया है, वैसे ही इसको पति पति पत्नी कहने की हैबिट हो गई है। उसको काटना है, क्योंकि सच में किसी का भी पति नहीं है, किसी का भी पत्नी भी नहीं है। जैसे कोई कहता है कि मुझे टकीला जो है बहुत ही अच्छा है, या विस्की बहुत ही अच्छा है, या रम बहुत ही अच्छा है, या बियर बहुत ही अच्छा है, वो संज्ञा बना के बैठा है। वो पत्नी में, पति में और दारू में कोई फर्क नहीं है, सेम है। मोह तो सेम होता है, उसमें थोड़ी अलग अलग मोह आता है। इसका ये इसका दारू का मोह है, इसको पत्नी का मोह है, या पति का मोह है। इसको बच्चे का मोह है, इसका दारू का मोह है, बस इतना ही है। नो नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। दुख तो दोनों देगा, भर भर के देगा दुख, क्योंकि जो सच नहीं है उसको सच मानना कौन सी सच होता है। हाँ, दुनियादारी के लिए हम कह सकते हैं ये दारू है, पर उस यू शुडंट बी ड्रिंकिंग दैट। इन द सेम वे पत्नी हो सकती है, हाँ दुनियादारी के लिए हो सकती है, पर सच में नहीं है। ये प्रज्ञा आनी चाहिए। जैसे मैंने, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं है, बनाया गया है। मुझे भी पता है बनाया गया है, वो पहले से ही था क्या? पहले से कुछ नहीं होता है। एक पानी, एक नदी, उसका नाम इन्होंने हडसन रखा। इसका मतलब थोड़ी है वो पहले से हडसन था, पहले से न्यूयॉर्क था, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। नहीं होता है, कभी नहीं होता। किसी ने रखा है न्यूयॉर्क करके, ठीक है रखने दो, हमें क्या करना। तो हम भी उसको न्यूयॉर्क करेंगे, कहेंगे कहने दो। जैसे मुंबई कहेंगे, या मुंबई कैसा आया, कोई पूछते हैं तो कहेंगे मुंब्रा देवी से आया है मुंबई। अच्छा ठीक है, यहां तक के लिए ठीक है। और कोई सच में पागल हो गया मुंबई के लिए तो क्या करेंगे। ए दिल मुश्किल जीना, यहाँ गाते गाते बहुत ही उदास हो गया मुंबई के लिए तो क्या करे अभी, क्या करे। उसका ये प्रॉब्लम होगी। तो पागलपन तो पागलपन है, आप कौन सा भी पागलपन रखो। मुझे प्यार हो गया है, वही पागल है ना। किसी से भी प्यार हो गया, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स के प्यार हो गया, या पत्नी एक लड़की से प्यार हो गया,
या लड़के से प्यार हो गया, या जॉब से प्यार हो गया, या शहर से प्यार हो गया, एडिक्शन इज एन एडिक्शन, हैबिट इज अ हैबिट, एंड एनी हैबिट मतलब जो आदत बार 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 करते हैं तो वो संखार बन जाते हैं। जैसे वो बन गए तो इतना मोटे हो जाएंगे, उसको हटाना इम्पॉसिबल है, वो तो हैबिट है। अभी नया हैबिट बनाने के लिए नया रास्ता बनाना पड़ेगा। इसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं न्यू न्यूरल पाथवे, नया रास्ता, जहां पे आप यहां नहीं जाएंगे, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए नया बनाना पड़ेगा, तभी कॉन्शियसनेस यहां जाएगा, यहां नहीं जाएगा, इससे नहीं जुड़ेगा। तो वो दोस्त आया है न्यूयॉर्क में, वो कह रहा है विलास आ जा, एक मार देते हैं। तो मैं, नहीं यार आज नहीं होगा। क्यों, क्या है? कुछ काम है, तो उसको कुछ काम ढूंढना पड़ेगा अभी। तो मैं विनोद रोका को कहता हूँ, यार ये मेरा फ्रेंड आ गया है, तो आपके यहाँ आके बैठ सकता हूँ, नहीं तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो विनोद जी मेरे हंसी मजाक उड़ाते हैं, आप तो विपश्यना करते हो, इतना नहीं कर सकते। ये मैं कहता हूँ ये पागल और भी पागल है। मैं सोचा क्या कि मैं इसके साथ नहीं जाना है, इसीलिए इनको पकड़ा। ये मेरे टांग खींच रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको करुणा आनी चाहिए मेरे ऊपर। हाँ जी विलास जी, आइए आराम से बैठिए, जब तक चाहिए बैठो। तो मैंने ये हैबिट को कट कर दिया। तो विनोद जी ने मुझे हेल्प किया, तो मैं उनके दफ्तर में गया, बैठा, फिर वो इरादा चला गया। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, एक्ट किया, रिएक्ट नहीं किया। सो नाउ आई हैव क्रिएटेड ए न्यू न्यूरल पाथवे। तो जो वहां जाना था, अभी विनोद जी के यहाँ पे गया, तो उन्हें चाय पिलाया, तो मैंने चाय पिया, नेपाली चाय, स्पेशल स्पेशल चाय। तो चाय पीने के बाद ये भूल गया। तो मैं कहूँगा, विनोद जी मुझे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं जाना है। तो कहते हैं ठीक है विलास, जब तक आपको नहीं जाना है मत जाइए। तो एवरी डे विनोद जी के साथ रहा। 3 महीने के बाद वो आदत छूट गई। अभी मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाता हूं तो वो दारू का अड्डा याद नहीं आएगा। तो मैंने, क्योंकि वो सिगार नहीं आया, तो सिगार नहीं आया तो वो नहीं आया, तो ये बाहर आ गया। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो गया, तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बंद हो जाएगा। अभी मैं आनापानसती इनके यहाँ पे भी कर सकता हूँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे भी बैठ के कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि हैबिट कट गई। तो पहले हमें हैबिट काटने का है। तो आपका क्या हैबिट है पहले देखो, इसीलिए लिखना है। 10 अकुशल हैबिट है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूं, ना ना ना, वो नहीं चलता है। इसीलिए हमारा निवर्ण जाते नहीं। अभी जितने भी लोग आए हैं मैंने देखा है, निवर्ण वैसे ही है, और कहते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके चेहरे से तो दिखती नहीं है। सच में दिख नहीं रही है कि उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत हासिल किया होगा, पर वो उतने लेवल का नहीं है। क्योंकि आपको सांस 16 से 18 घंटे अपने आप देखना आना चाहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब भी मंडे को मिलेंगे, मैं पूरा आना पाने का स्टेप्स दिखाता हूं, और ब्रेन में क्या चेंजेस आता है वो भी दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आए।
ब्रेन में चेंजेस होता है, परमानेंट चेंजेस, टेम्पररी चेंजेस नहीं होता है। हम एक-एक स्टेप को पकड़ते हैं। सो सतो व अस्य सति, सतो व पस्य सति, इसमें क्या होता है ब्रेन में? धीगम वास संतो अस्य सामीति पजानाति, रसम वास संतो में क्या होता है? और आप कहाँ तक पहुँचे हो? देख लेंगे। जो अगले महीने आ रहे हैं, 5 महिलाएँ आ रही है, तो उनको ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो अगस्त में आ रहे हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी मैं सितंबर में अमेरिका जा रहा हूँ, तो उनके लिए तो पूरा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए कि यहाँ चाहिए, हम लोग ये करने वाले हैं। अभी इतने शिविर करने के बाद मुझे पता चला, बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन देख नहीं पा रहे हैं, उनके मन की स्थिति क्या है। ऐसे ही पैक करके आ रहे हैं, ये सोच के कि कुछ मिल जाएगा, ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये ब्रेन का प्रॉब्लम है। आप मन से ब्रेन के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो अगर वो केमिकली हट गया या कुछ उसका ज़्यादा हो प्रोडक्शन हो गया तो क्या करोगे? पागल हो जाओगे। अच्छी बात यह है कि किसी का भी संज्ञा चेंज नहीं हुई है, बहुत खुशी होती है। नहीं तो वो पागल होके घर चले जाते हैं। और ट्रेन में कैसे बैठते हैं या प्लेन में कैसे बैठते हैं? क्योंकि उनको ट्रेन या प्लेन कुछ दिखाई नहीं देगा अभी। सारा पठवी करके दिखाई देगा तो क्या करें? वो कहाँ जाएँ अभी? घर किधर है उनकी? क्योंकि वो कट जाती है। उनको याद ही नहीं आएगा ये घर है, तो उनको कहाँ लेके जाएँ अभी? हर जगह कहेंगे पटवी, पटवी, पटवी दिख रहा है, पटवी दिख रहा है। अभी क्या करें? कौन-सी पागलखाना लेके जाएँ? इसीलिए 10 संज्ञा जो है, वो करने के लिए हमारा मन शार्प होनी चाहिए और ब्रेन के ऊपर दबाव नहीं आनी चाहिए। शुगर चेंज हो जाएगा। आपका शुगर क्वांटिटी जब चेंज होता है, समझ लो आपका भ्रम शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस ग्लूकोज़ से ही सब कुछ बनती है और ब्रेन ज़्यादा ग्लूकोज़ लेती है। तो ग्लूकोज़ का प्रॉब्लम हो गया तो क्या करें? ये बहुत ही डेंजरस है। हमें ऐसे ही लाइटली नहीं लेना है कि हाँ, नहीं, कुछ नहीं होगा। ना, रेडी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मंडे को आनापानसति के साथ मैं दिखाता हूँ ब्रेन में कहाँ पे चेंजेस होता है। आप ये करेंगे तो कैसा उसका चेंजेस होता है। जब भी आप अकुशल करोगे तो उसका कैसे चेंजेस होता है। जब भी आप कुशल करोगे तो क्या चेंजेस होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा गलतफ़हमियाँ डूब जाएगा। नंबर 1, नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट कि आप लोग इसके आगे भी आप विपश्यना कोर्स जाना है तो जा सकते हो। पर अगर आपका काय का प्रॉब्लम है, वो आप डॉक्टर के पास जाओ, बिना डॉक्टर के काम मत करो कि अपने आप चला जाएगा। नो, और कोई संखार ऐसे नहीं आता है। मन का संखार आएगा, सही बात है, पर वो काय का संखार ऐसा नहीं होता है। जैसे मुझे भूख लगा है, थोड़ी वो चला जाएगा। जैसे मुझे पेशाब करना है, वो थोड़ी चला जाएगा। समझो बुखार आया है, वो थोड़ी ऐसे चला जाएगा। तो पागलपन नहीं करनी है कि नहीं, अब बुखार अपने आप उतर जाएगा, नहीं उतरेगा। या वायरस इन्फेक्शन हुआ है, समझो कोविड के समय था, तो किसी को कोविड हुआ है तो उसको तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, वो थोड़ी ऐसे ही चला जाएगा। मैं विपश्यना कर रहा हूँ तो चला जाएगा, तुम चले जाओगे बस। सो अपने ये जो काय है,
इसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है? अच्छी बात है आप लोग कर रहे हो, पर ये भी याद रखना है कि मुझे सेहत में प्रॉब्लम है, मुझे दिखाना पड़ेगा। जैसे मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, वो देख रही है कि मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। चाहे मैं ज़िद करूँ या कुछ भी करूँ, उसको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पागल की तरह कुछ भी कहता रहूँगा अभी। मैं कहूँगा ये भगवान यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे ये आए हैं, अभी देवता आ रहे हैं मुझे भेंट करने के लिए। सच भी हो सकता है, पर उसको दोनों फ़र्क जानने की ज़रूरत है कि सच में आया है, पर वहम भी होता है, हैलुसिनेशन भी होता है, कल्पना भी होता है और सच भी होता है। अभी कैसे पता चलेगा कि ये सच है कि नहीं है? अगर वो व्यक्ति इसको पहचानने के बाद भी जैसा है वैसा ही बर्ताव कर रहा है, जैसे मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, तब तो वो सही है व्यक्ति, क्योंकि वो संज्ञा चेंज होके फिर संज्ञा वापस आ रहा है। और सुत्त में भी है ये बात, संज्ञा सुत्त में है कि संज्ञा वापस आएगा, वापस आनी चाहिए। इस जगत का जो संज्ञा है वो तो आनी चाहिए। देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर संज्ञा चला गया, मतलब परसेप्शन ही चला गया, तो गया वो व्यक्ति, क्योंकि सारा तो परसेप्शन का ही है। तो उसका हालत क्या होगा अभी? मतलब वो पहचान नहीं कर पाएगा अभी। उसको कौन सी पागलखाना लेके जाएं अभी? समझो मुझे ही ऐसा हो गया, ये मेरा बेटा और मेरा पत्नी इस मुझे कहाँ लेके जाएं? क्योंकि मैं जब भी इनको देखता हूं, मैं कहूंगा आप लोग कौन हो? क्योंकि वो परसेप्शन चेंज हो गया। फिर मुझे ये कोई भयंकर भूत की तरह मुझे लग रही है। मतलब इसकी आंखें इतनी बड़ी दिख रही है, कान इतने बड़े दिख रहे हैं, मैं ऐसे डरे हुए बैठा हूँ, अरे बाप रे ये क्या है? वो तो कह रही है मैं आपकी पत्नी हूँ, आवाज अलग सी सुनाई दे रही है। तो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। मुझे पहले से ही स्किज़ो था, इनको पता नहीं था। तो ये मुझे ये संज्ञा चेंज करने के बाद स्किज़ोफ्रेनिया आ गया। तो मुझे डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है अभी। तो इनको हेल्पलाइन लेके 2-4 लोग आके मेरा हाथ-पाँव बाँध के लेके जाना पड़ेगा। फिर इंजेक्शन वगैरह देके वो थोड़ा रिएक्शन कम करवाना पड़ेगा या ट्रैंक्विलाइज़र देना पड़ेगा। फिर साइकियाट्रिस्ट केयर चाहिए। केमिकल्स में चेंजेस आ गया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। ये होता है। और शुगर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इस सारे चीज़ में शुगर है। तो जो व्यक्ति को डायबिटीज़ है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या कुछ वो दवा ले रहा है, शुगर का दवा ले रहा है या हार्ट का दवा ले रहा है, उसको रात में खाना पड़ेगा। चाहे उपवास है या उसका कुछ भी है, लेना पड़ेगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग करते नहीं। ऐसे दवा ले लेते हैं तो शुगर लेवल रात में कम हो जाएगी, तो उनको हैलुसिनेशन शुरू हो जाएगा। उनको खाना पड़ेगा। जितने खाते हैं उससे डबल खाना पड़ेगा रात में, क्योंकि वो टैबलेट उसको शुगर लेवल कम करती है। और ब्रेन को शुगर नहीं मिला तो हैलुसिनेशन शुरू हो जाएगा। बस वही है, वही होगा और कुछ नहीं होगा। उठेगा पागल की तरह बात करना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरे पिताजी एक दिन, मैं और मेरी पत्नी गए थे, जब वो जिंदा थे, तो मेरे भाई जो है वो इजिप्ट में काम करता था। मेरे पिताजी मोबाइल दिखा रहे हैं मुझे और कह रहे हैं, बेटा ये रेडियो नहीं आ रहा है।
ये ट्रांजिस्टर ज़रा सही करके दो, वो मोबाइल दिखा रहे हैं। और जब भी बाजू वाला जो डॉक्टर है, वो हमारे पेरेंट्स के बाजू वाले का घर वो डॉक्टर है, उन्होंने बीपी चेक किया तो उसका बीपी आया 200/110, हाई बीपी वाला है। और मेरे पिताजी शुगर टेस्टिंग नहीं कराते, तो उनको डायबिटीज है और हाई बीपी है, वो नहीं दिखाया, तो उनका हेलुसिनेशन तो चालू हो गया पूरा, क्योंकि शुगर लेवल कम हो गया है। तो जैसे हमें डरावने के सपने आते हैं या डरावना चीज आता है या कुछ आता है, इसका मतलब यही होता है कि शुगर लेवल कम है। इसीलिए जब भी हमारा फीवर होता है, मतलब बुखार आता है, तभी हम ये सब दिखते हैं, क्योंकि शुगर का डिफरेंस, नॉर्मल व्यक्ति को भी ये सब आएगा। जब भी बुखार रहता है, कुछ ना कुछ वो देखेगा और डरेगा, क्योंकि वो शुगर का कम होने से या ज्यादा होने से ब्रेन में जो केमिकल्स है वो चेंज हो जाए। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आने के बाद ये सारा हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसको लगेगा। तो यू रिक्वायर somebody to be closer to that person who is having fever, high fever, 104 है समझो, वो उसको हेलुसिनेशन 100% होगा। वेरी केयरफुल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मंडे हम आनापानसति एक एक करके दिखाता हूं आपको कि क्या होता है, एंड आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कोई डॉक्टर के पास बैठो, वो लिस्ट देखो, और ये केमिकल्स आएगा, इसका ब्रेन में ये वर्क होगा, वो दिखा भी सकते हो। सो आई थॉट कि मुझे ये करना है, दिखाना है कि सच में ये सब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आनापान नहीं करना है या बुद्ध धर्म में नहीं जाना, वो सही है, करना ही है, और ये सेहत का भी देखभाल करना है। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, किसी का भी क्वेश्चन नहीं तो बहुत ही अच्छा है। अगर क्वेश्चन है तो बताओ, उसका उत्तर देंगे। पर याद रखें कि पागलपन नहीं करना है, जिद पे नहीं आना है। मैंने नूतन जी को देखा, वो इधर ही है। उनका जो डाइजेशन प्रॉब्लम है, अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ ये 10 दिन में, क्योंकि उसको गैस्ट्रिक बहुत है। और ये तो साउथ इंडिया है, वो जो खाना खाती है अलग है। और हमारे पास कुकिंग के लिए जगह नहीं है, मैंने बताया भी है। अभी ये आई है, अभी हम क्या करें? इनका सेहत का प्रॉब्लम होगी तो क्या करें? पर हम लोग इतना इजी क्यों लेते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। कि कुछ नहीं होगा करके लेंगे तो हम बुद्ध का धम्म फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनिच्च है तो हम निच बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, इसका मतलब यही होता है ना कि मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला। तो बुद्ध कहते हैं अनिच्च है, अराइजिंग एंड पासिंग। फिर अनित्य, अनिश्चित भी है। कोई भी चीज निश्चित है कि कुछ नहीं होगा करके हम कह रहे हैं, वो 100% ट्रू है? नहीं है। तो उनकी सेहत का प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। अगर हो जाता तो बहुत ही प्रॉब्लम होता, हर किसी को प्रॉब्लम होता। तो अगर मैं, मेरा सेहत की प्रॉब्लम है तो मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होने से क्या होता है कि आप बैठ नहीं पाएंगे,
अभी आपका पेट में दर्द होने लगेगा या कुछ और होने लगेगा, तो यू आर ट्रबलिंग योरसेल्फ एंड बाकी लोगों को भी आप तकलीफ दे रहे हो, अपने को भी ले रहे हो, व्हिच इज़ हिंसा। तो संकल्प में 3 है, नेक्खम्म संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो। तो ये तो हिंसा हो गई। अपने आप के ऊपर हिंसा कर रहे हो, तो गलत बात है। मैं इतना ही आशा कर रहा था कि उनको कुछ ना हो जाए। उनका 10 दिन गुज़र गया, बहुत ही अच्छा है, चली गई, अभी पहुँच भी गई अपनी शहर, अभी बहुत ही अच्छा हो गया। ये तो प्रॉब्लम है, तो हमें लाइटली नहीं लेना है, किसी भी काय का जो प्रॉब्लम है। और मैंने इसीलिए वो एप्लीकेशन फॉर्म में भी डाला है, आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो वो कहते हैं नहीं है, पर यहाँ आने के बाद तो है। अभी तो झूठ हो गया ना, तो मूसावाद वीरमणि, मूसावाद हो गया सीधा। अभी क्या फायदा है? अभी मूसावाद नहीं करना है, तो जो है बताना पड़ेगा, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसको छिपाना नहीं है, क्योंकि छिपाएंगे तो यहाँ नहीं आने देंगे, तो हमने छिपा दिया। नहीं, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। अगर उनको मैंने कहा अगर अस्पताल लेके जाना है तो लेके जाना पड़ेगा। अभी ये जो शिविर है इसको बंद करना पड़ेगा, इसके बदले में अस्पताल आपको लेके जाना पड़ेगा, और जिसका जो होता है उसको देखभाल करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छा हो गया, और ऐसा होता तो कौन जिम्मेदार है? मैं ही जिम्मेदार बन जाऊंगा। इतने बार कहने के बाद भी व्यक्ति आप ऐसे ही आ जाता है, तो उसके लिए भी ठीक नहीं है, धम्म की दृष्टि के लिए भी ठीक नहीं है, तो मुसावाद हो गया। हाँ जी, रितु जी कहो। सर मेरा ये प्रश्न है कि अम, अगर ये जो हम करते हैं, सांस पे ध्यान देते हैं और सब हम जो आनापान करते हैं, तो उससे ये केमिकल्स चेंज हो सकते हैं? हाँ होगा ना, होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए, तो वही तो हम मंडे लेंगे, राइट। ठीक है, बट होना चाहिए। होना चाहिए। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमें पैरासिम्पैथेटिक पे आना चाहिए, आना चाहिए। मतलब फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स से हमें शांति कामना। पे, शांति हाँ। के ऊपर आना चाहिए। इसीलिए वो बुद्ध वहां पे सिक्खति 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 क्यों डालते? हमें सीखना है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। बहुत सारे लोग आनापान सती, ये महासती पट्ठान में देखते हैं, वो समझते नहीं है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं वहां पे। पस्संभयंगाय संखारम अस सिस्सामेति सिक्खति, सीखना है, मतलब वो सीखने के बिना नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि मैं सांस देखता बैठ गया तो अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो उसका हमें शिफ्ट करना है, जो नेटवर्क यहाँ पे जा रहा है, जो हैबिट है, वो हैबिट को तोड़ के नया हैबिट बनाना है। इसीलिए सिक्खति, जैसे नया हैबिट बना तो ओल्ड हैबिट चला जाएगा, तो तभी तो परिवर्तन हो गया ना, बदलाव आ गया उसके बिहेवियर में, उसका पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में, उसका बदलाव आ गया। तभी तो लोग मानेंगे कि वो पहले ऐसा था अभी ऐसा है, अभी पहले भी वैसा है अभी भी ऐसा है, तो कौन उसका मानेगा? अभी वो कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये पहले भी ऐसा था अभी भी ऐसा है। समझो, मैं हर चीज पे मुझे इरिटेशन होती है, इरिटेशन के लिए तो कारण है, तो एक हैबिट बनी है इरिटेशन होना, तो वो इरिटेशन नहीं जा रहा है, मतलब हर बार वही फायरिंग हो रहा है उसका, तो बस हो गया उसका। मतलब आप विपश्यना करो या ना करो, दोनों एक बराबर है। हाँ।
वही उसका वही तो वही है। तो घर वाले कहेंगे भाई साहब आप 20 दिन गए, अब वापस आए वो वही है, क्योंकि वो जैसे इसको देखा उसका रिएक्शन शुरू हो गया, क्योंकि वो हैबिट है। जैसे मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा तो वो जो हुआ इसके साथ देखता हूं तो वही होगा। सो आई हैव नॉट लेट इट गो, वो मैंने छोड़ा नहीं है। जैसे मैंने पत्नी को देखा, वो पत्नी का जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है वही आ रहा है। दैट्स माय हैबिट पैटर्न। दैट मीन्स इट इज अगेन गोइंग टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट में चल रहा है। तो ब्रीथिंग ज्यादा, वो कुछ कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, तो मेरा ब्रीथिंग बढ़ेगा। तो क्या देखना था, सांस तो छूट गया, हार्ट रेट बढ़ गया, मसल्स टेंस होने लगे, हाँ होने लगे, अजीब लग रहा है बॉडी में, लग रहा है। तो डाइजेशन कम हो जाएगा। अगर समझो भूख है, भूख चला जाएगा, क्योंकि एड्रेनलिन ग्लैंड ओपन अप हो गया और एड्रेनलिन चलना शुरू हो गया, ब्लड में घूम रहा है, तो कॉर्टिसोल इंक्रीज हो गया। अभी क्या आनापान करेंगे, उसको बिठाना ही अभी डिफिकल्ट हो गया। मेरी पत्नी कहेगी भाई आपसे बात करना ही मुश्किल है, अभी आपसे बात नहीं करेंगे, आप तो विपश्यना के व्यक्ति में, और भी भड़क गया कैसे कैसे। कोई, समझो आपने मेरी पत्नी को भेंट किया है, कोई मानेगा? वो कहेगी क्या है? आपके जाने के बाद कहेगी क्या है? आपके सामने कहेगी हाँ हाँ मेरे पति चेंज हो गए, ये हो गए, वो थोड़ा उसको ये करना है। तो आपके जाने के बाद आपको मैंने सेव किया है ना? तो आप पता है ना कैसे करते हो। तो वो चीज के लिए भी भड़क जाता हूं। तो ट्रिगर कहते हैं ना, वो ट्रिगर जो का होता है, वो ट्रिगर हो रहा है, वो काटना है, ये प्रॉब्लम। हाँ जी, मधु जी, हाँ जी, मधु जी कहिए। आप म्यूट में हो। मेरा क्वेश्चन है विलास सर, हाँ जी, वो स्लीपिंग के टाइम में मेरा पता चलेगा कि मैं सो रहा हूँ। इसके बाद मेरा पता चल गया कि वो डीप स्लीप का ग्रेविटी है ना, जो उसका डीप का लेवल है, उसमें प्रवेश कर रहा हूँ। इसके बाद कोई भी समझ ना आया, वो डीप स्लीप में जाने के बाद, वो जो फर्स्ट इनिशियल स्लीपिंग में मेरा पता चला कि मैं सो रहा हूँ, मैं डीप में भी जा सकता हूँ, एंड इन द सेम टाइम आई कैन अवेक, बट इन द डीप स्लीप आई डोंट नोटिस एनीथिंग। What's that mean? Why I am in this condition? It's something like you are saying paranormal sympathetic or normal neurosympathetic. I don't know what's the other neuro problem, or it's something from sadhana. नहीं देखिए, देयर आर 3 or 4 स्लीप स्टेजेस। इसमें डीप स्लीप, इस डीप स्लीप मतलब देयर इज नो आई, मैं करके नहीं होता है, मतलब सारा आयतन सो गया। That is normal with everyone. Even if you are a Buddha for that 1 hour, 2 hour, it is normal. Even if you look at जागरियान योग, जो बुद्ध बात करते हैं, वो कहते हैं कि इतने समय से इतने समय तक यू हैव टू गो ऑन स्लीप। अगर आप संज्ञा विदित निरोध में है तो भी वो टाइम तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सो दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। So then there is REM sleep, rapid eye movement sleep. You can be aware of it. By Even in the deep sleep? Not in the deep sleep. Before you go into the deep sleep, मतलब अभी आप डीप में जा रहे हो, वहां तक आपको याद रख सकते हो। Yes. डीप स्लीप में अगर आपको डीप स्लीप याद आ गया तो यू आर नॉट स्लीपिंग एट ऑल। तभी आपका प्रॉब्लम ये हो जाएगा, सेरोटोनिन जो है, that
क्रिएट्स अनदर हार्मोन फॉर स्लीपिंग, इसको कहते हैं मेलेटोनिन, वो कम हो जाएगा, तो उसको कहते हैं इंसोम्निया। तो उस व्यक्ति को स्लीपिंग पिल देना पड़ेगा अभी। इफ ही कैनॉट गेट इनटू डीप स्लीप, जैसे मेरा ये एप्पल वॉच है, ये रोज दिखाता है कि कितना आप डीप स्लीप में गए थे। सो माई डीप स्लीप इज एनीवेयर बिटवीन 154 minutes to 1 hour 40 minutes. That's the deepest sleep I can get in my 5.5 hours sleep. बाकी समय तो मुझे याद रहता है, पर ये 54 मिनट्स से लेकर 1 hour 40 minutes मुझे कुछ याद नहीं रहता है। सो बॉडी रेस्टिंग जो है, मतलब जो रिपेयर सिस्टम है बॉडी का, वो टाइम पे रिपेयर होता है। मतलब इंसुलिन का देखना है, या किडनी का देखना है, या पैंक्रियास, मतलब इंसुलिन के लिए पैंक्रियास है, गैल ब्लैडर से लेकर हार्ट, लंग्स, लिवर वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आपका प्रोसेसिंग चलता है, वो रिपेयर, सेल रिपेयर के लिए ये टाइम लगेगा। समझो वो मुझे नींद आया है पर मुझे याद है, समझो ऐसा हो रहा है। दैट मीन्स द ब्रेन इज वर्किंग, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट टू डाइजेस्ट, मतलब भूख लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुगर लेवल ज्यादा बढ़ गया, उसको तो शुगर चाहिए, ब्रेन के लिए शुगर चाहिए। सो देन यू विल गेट डिप्राइव्ड ऑफ मेलेटोनिन, जो सेरोटोनिन से आता है। मतलब आपका सेरोटोनिन लेवल कम हो जाएगा, मतलब उसके साथ डोपामिन भी कम हो जाएगा, उसके साथ में एंडोर्फिन भी कम हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन भी कम हो जाएगा, सारा एक एक केमिकल आपका कम होते जाएंगे, तो तभी नींद उड़ जाएगा। नाउ एक बार नींद उड़ गया, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ऐसा हो गया, तो बॉडी अपने आप प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होते होते ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिर शुगर का वेरिएशन आ जाएगा। देन यू हैव टू, इफ यू गो टू द डॉक्टर, ही विल फर्स्ट गिव यू एंटी एंजाइटी टैबलेट्स, फिर आपको वो सोने का टैबलेट देंगे। देन ही विल पुट यू ऑन एनी काइंड ऑफ थिनर। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज डिप्राइव स्लीप इज नॉट गुड इन द नेम ऑफ धम्मा। तो एक सूत्र भी है उसके लिए, एक और दिन लेंगे ये सब खत्म करने के बाद, जहाँ पे वो बुद्ध कहते हैं ये टाइम जो है तुम याद रख के सो जाओ कि मुझे ऐसा उठना है, तो वो 2 घंटे के बाद उठ जाओगे। दैट यू शुड डू। सो 2 hours ऑफ डीप स्लीप इज अ मस्ट। मुझे 2 घंटे नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल स्पीकिंग यू शुड हैव complete deep sleep for 2 hours. During my Vipassana meditation, I had slept only 2 to 3 hours. One day I remember I slept 4 hours, and the assistant was telling that it's normal if you don't have any physical problems, take it easy and so on. हाँ, especially sitting meditation में क्या होता है कि वो रेस्टेड हो गया है, मतलब नींद उसमें हमने नींद भी ले लिया है, बहुत सारा नींद ले लिया। सो क्या होता है कि रात में नींद नहीं आएगा, वहां पे शिविर में आपको उतना नींद नहीं आएगा, इसलिए 4 घंटे, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया है, एक एक घंटे का, उसमें से बहुत सारे लोग सो जाते हैं। Now let's say you had done complete vipassana, मतलब आनापान जैसे बुद्ध कहते हैं वैसा आपने किया होगा, let us say, then you don't require sleep as sleep. So that 2 hours of deep sleep is sufficient. Understand? क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आ गया है, इट इज ऑलरेडी रेस्टेड, सो देयर नो मोर रेस्ट टू बी टेकन एक्सेप्ट फॉर डीप स्लीप। तो भी मैं 10 बजे सो जाता हूँ तो 12 बजे उठ जाऊंगा, या मैं 12 बजे सो जाता हूँ 2 बजे उठ जाऊंगा। अगर मैं 2 बजे सो जाता हूँ तो 4 बजे उठ जाऊंगा फ्रेश।
नो टायर्डनेस, नथिंग। अगर समझिए आधा नींद मैंने ले लिया है इस 1-1 घंटे का जो बैठक में, तो वो गलत हो जाएगा। देन आई विल हैव हेल्थ इश्यूज लेटर, नॉट देन। आएगा बात। एनीवे, वो उसको लेते हैं बाद में। And after after the third day of the vipassana, and after vipassana, even within a month, I see when I close the eye, I see like theater. I'm in the theater and I can see everything what I desire. I see everything. It's like realistic, and I thought that it's a hallucination. And some people say that it may not be a hallucination. We don't know. Then during the meditation, just I give the comment that I don't need that, and from that day it disappeared. Actually, was that hallucination or something like that? We will take it up tomorrow, Monday. Sure, thank you. क्योंकि इसके लिए मुझे लंबा करना पड़ेगा, अभी वो टाइम भी हो गया है। आई विल टेक अनदर वन फ्रॉम नित्यानंद, फिर छोड़ देंगे। बट मंडे वी विल टेक योर्स। मतलब आई विल गिव यू दैट 16 स्टेप्स ऑफ आनापानसति और ब्रेन में क्या होता है, उसके बाद में वी विल टेक, आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन। Okay. So you have to wait until Monday. Thank you. नित्यानंद जी कहिए। सर वो अभी ये डेप्थ ऑफ धम्मा साइट है ना, तो उसमें वो मैंने 2-3 सुत्त पढ़ा, तो उसमें वो तीसरे चौथे लाइन में जैसे मैंने ऐसा सुना है, एवं में सुत्तम एक समय बुद्ध मगधों की भूमि एकम समय। उसके बाद वहां बुद्ध ने भिक्षु को संबोधित किया, तत्र को भगवा भिक्खु अमंतेसी। फिर उसके बाद है ना भिकारियो भिक्खुवोति, पाली में बराबर है लेकिन हिंदी में भिकारियो आया शब्द सर, वो 2-3 सूत्र में वैसा ही वही शब्द आया है। हाँ, क्योंकि भिक्खु का मतलब भिखारी एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। वो चैट जीपीटी से एक मिनट सुनिए, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम उसको ट्रांसलेट करने के लिए देंगे, जो उन्होंने जो बनाया है वो एआई टूल से आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो एरियो ने नहीं किया है, मतलब वो नहीं वो एरियो ने नहीं किया सर। मैं सुत्ता सेंट्रल में पढ़ता हूँ ना, तो वहाँ भिक्षुओं है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि वो जो एआई टूल समझिए चैट जीपीटी है, वो भिक्खु के लिए जितना भी मीनिंग है उसमें जो सही उसको जो लगता है वो उसको ले लेता है। तो भिक्षु करके होगा ना, भिक्षु का मतलब भिखारी है। हाँ, तो सर उसके बाद भी जितना आया ना, तो वहाँ भिक्षु वगैरह लिखा है, लेकिन वो तीसरी चौथी लाइन में है ना, वो 3-4 सूत्र देखा मैंने, उसमें सब यही लिखा हुआ है। चलेगा, आप उसके भिखारी के जगह पे भिक्खु बना दो, बस हो गया। नहीं मेरे को लगा कि अगर हो सकता है तो ऐसे इसलिए बोला। नहीं वो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। घनश्याम दास जी। यस सर। क्षमा याचना हो जाए। जी साधु साधु। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खम में भन्ते भूरिपय्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम में धम्मा संदिग्ध अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम में संघा पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।